वापस से हम लोग आ गए हैं आज क्लास 7th का साइंस का बुक लेके, और जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं क्या, जो चैप्टर 3 है मेज़रमेंट। क्या चैप्टर 3 जो मेज़रमेंट है, इस मेज़रमेंट का कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को हम एक एक करके इलेबरेट करेंगे, देखेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? चैप्टर का नाम है मेज़रमेंट। क्या है? मेजरमेंट। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम एन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला क्वेश्चन में वॉल्यूम जो है वो दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। राइट, चलिए फिर कहता है एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बॉडी का मास जो है वो 84 ग्राम है। क्या है? 84 ग्राम। ठीक है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी पूछ रहा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। कोई दिक्कत? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। राइट, देखिए जनरली वॉल्यूम जो है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है। किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में है। और हमारे पास मास जो है वो ग्राम में है, मास जो है वो ग्राम में है। तो मास हमारे पास कितना है? 84। कितना है? 84 ग्राम लिख देंगे। ग्राम को शॉर्ट फॉर्म में जी से लिखते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपका कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब। देखिएगा ध्यान से, पहले हम यूनिट का काम करते हैं। ये यूनिट है, ठीक ना। तो हम इसको लिख देते हैं 84/8, और इसको लिख देते हैं ग्राम, इसको लिखते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसा ही लिखा जाता है क्योंकि नीचे है ना पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। और 8 से इसको डिवाइड करेंगे। राइट, तो 8 से डिवाइड करोगे तो होगा नहीं, तो पहले 2 से कर ले। 2 4 जा 8, और 2 से इसको करोगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 से करोगे 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, यानी 21/2 आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। ठीक है, देख लीजिए आपका आंसर है। कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक इज़ 5 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर क्यूब। और इस बार कह रहा है इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक मतलब कोई चीज़ का टुकड़ा होगा, है ना। ब्लॉक इज़ 250 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस बार क्या दे दिया? डेंसिटी दे दिया। तो कहता है व्हाट इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक। तो मास पूछ रहा। सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कहता है कि हमारे पास वॉल्यूम दे दिया। वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम आपका दे दिया है 5 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, और उसके बाद कह रहा है डेंसिटी दे दिया, डेंसिटी भी दे दिया है। डेंसिटी आपका दिया है 250 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। राइट, और हमारे पास क्या चाहिए? मास चाहिए, मास चाहिए। फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे। डेंसिटी बराबर क्या होता है बाबू, बोलो? डेंसिटी बराबर हम लोगों ने क्या देखा? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड तरीका से पढ़ा जाता है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा देखिए हमारे पास दिया क्या है? डेंसिटी दे दिया है 250। इसको लिखने का तरीका देखिए, ग्राम है ना, तो ग्राम लिख दिया, और डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब नीचे लिख देंगे। राइट, इज इक्वल्स टू मास तो पूछ ही रहा है हमको, m बराबर मास पूछ रहा है, और वॉल्यूम भी दे दिया है। वॉल्यूम आपका कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखो मास निकालना है ना, तो ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 250, ठीक है, ग्राम इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू मास हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्यूब ऊपर और नीचे कट जाएगा, और 25 पंचे 1200 125 1250 ग्राम मास हो जाए आंसर। देखिए 1250 ग्राम आ गया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से, समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ 35 सेंटीमीटर क्यूब। इस बार वाटर का वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, और मास कितना दे दिया है? 60 ग्राम। मास ऑफ वाटर इज 60 ग्राम। तो वो डेंसिटी पूछ रहा है वाटर का। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे?
डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए इस बार वापस से देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 35। वॉल्यूम वाटर का है तो डब्ल्यू, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसे शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और मास जो है, मास ऑफ वाटर दे दिया है कितना 60 ग्राम। ये छोटा सा नीचे डब्ल्यू लिखने का मतलब वाटर होता है। अब डेंसिटी पूछ रहे थे, डेंसिटी को वापस वही फॉर्मूला लेते हैं, मास बाई वॉल्यूम। तो मास कितना है 60 ग्राम और बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 35 सेंटीमीटर क्यूब। 5 से काटोगे 12 बार में, 5 से काटोगे 7 बार, है ना। 12/7 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। कोई दिक्कत? इसको काटोगे तो देखो 12 को डिवाइड कर दोगे 7 से, 7 1 जा 7, 5 आएगा, कितना आएगा 5। अब यहाँ पॉइंट लगाओगे 50, 7 7 जा 49, है ना। ये कितना आएगा 1, तो लगभग ये बढ़ते जाएगा 7, मतलब 1.7 के करीब मान लीजिए 1.7। और ये कितना था, ग्राम था ऊपर में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका डेंसिटी आ गया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक ब्लॉक ऑफ मेटल ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम, एक कोई लोहा का टुकड़ा है जो मेटल, कोई भी मेटल है, लोहा नहीं है, कोई मेटल है, उसका टुकड़ा है जिसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया है और उसका वे दिया है, मतलब उसका वज़न भी दे दिया है। वज़न ही मास होता तो डेंसिटी पूछ रहा। देखिए देखो कहा है कि भैया, वापस से देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास, तो वॉल्यूम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 में देखो कहता है वॉल्यूम कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब, कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका वेट यानी मास दे दिया है, वज़न ही वेट होता है, राइट। उसका 33.5 kg, राइट। पूछ रहा है डेंसिटी, क्या पूछ रहा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। मास कितना है 33.5 kg डिवाइडेड वॉल्यूम कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 10 से डिवाइड करोगे, ये जो डेसिमल है एक और शिफ्ट कर जाएगा आगे, तो हो जाएगा 3.35 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। पर मतलब होता है डिवाइड, ठीक है ना, ये तरीका है, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे बन गया, आसान है, कोई दिक्कत है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। 5 में कह रहा है एक कंटेनर फिल्ड विथ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। कोई कंटेनर है यानी कोई सामान रखने वाला हो, बाल्टी या कुछ हो सकता है, ठीक है ना। वो कहता है कि कितना है, वो उसका वॉल्यूम है 60 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, राइट। और जिसमें लिक्विड भरा जा रहा है उसका मास जो है वो 90 ग्राम है, राइट। अब कहता है कंटेनर एलोन वेट 72 ग्राम। अब कंटेनर का वेट ऑफ कंटेनर भी जो है वो 72 ग्राम है, कितना है 72 ग्राम। अब डेंसिटी लिक्विड का बताना है, कितना बताना है लिक्विड का। अच्छे बताइए, कंटेनर फील्ड, एक कंटेनर फील्ड विथ 60 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड वे 90 ग्राम। अच्छा, अब कह रहा है कि भैया एक कंटेनर जो है वो कंटेनर का वज़न कितना है 90 ग्राम, और उसके अंदर कितना रखा सकता है, वो कितना स्पेस घेरता है, वॉल्यूम कितना है 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो अच्छा एक बताओ, ये जो मास है वो लिक्विड का है ना, लिक्विड ये कंटेनर फील्ड, हाँ फील्ड इतना। अच्छा बताओ, लिक्विड भरेंगे तो 90 ग्राम होगा, और लिक्विड नहीं भरे तो सिर्फ कंटेनर का जो वेट है वो 72 ग्राम है। तो वेट कंटेनर का 72 ग्राम दे दिया है, कोई दिक्कत? तो हम मान लेते हैं कि लेट नहीं, मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, एम्प्टी का मतलब होता है खाली कंटेनर का मास दिया है, कंटेनर कितना दिया है मास भैया 72 ग्राम। ये वेट ऑफ कंटेनर है ना, तो मतलब उसके अंदर लिक्विड नहीं रखे हैं उसका वेट दिया है, खाली मतलब कंटेनर का वज़न है 72 ग्राम, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, 72 ग्राम खाली का है ना, और जैसे ही उसमें भर दिए तो उसका वज़न 90 ग्राम हो गया। आफ्टर फिलिंग वेट कितना हो जाएगा 90 ग्राम, कितना 90 ग्राम। तो टोटल वेट जो है, टोटल मास या वेट जो है, मास या वेट किसका, लिक्विड का, ऑफ लिक्विड। अच्छा बताओ, भरने के बाद 90 ग्राम है और खाली में कितना था 72 ग्राम, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से जो टोटल लिक्विड है वो निकल जाएगा, ये आ जाएगा कितना 18 ग्राम। ये आ गया क्या, मास ऑफ लिक्विड,
है ना। Yes, sir. कि कितना आ गया 18 ग्राम, राइट। Yes, sir. अब जो है क्या पूछ रहा है, डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर वापस से क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम। मास कितना है 18 ग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है 60 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। Yes, sir. 2 से काटोगे 2 नंबर 18, 2 से काटोगे 30, 3 से काटोगे 3 3 जन 9, 3 से काटोगे 10, है ना। Yes, sir. और ये हो जाएगा 3/10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत। और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब है क्या कि भैया इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर, Yes. ठीक है। है ना आपका आंसर, कोई दिक्कत। देखिए 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। पहले क्या किए, लिक्विड का निकालना था, भरने के बाद पूरा वजन था कंटेनर का 90 और खाली में था 72, तो लिक्विड कितना था 90 में से 72, राइट। समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब कोई चीज़ भर दोगे तो उसका वजन, और खाली करोगे उसके बाद वजन निकाल, मतलब दोनों का माइनस करोगे तो ये पता चलेगा कितना लिक्विड का वजन है, ठीक है ना। Yes, sir. चलिए समझ में आ गया। Yes, sir. अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर है। किसके ऊपर है, रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर है। पहली बात तो रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होता है ना। Yes, sir. किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी उसके वाटर के रिस्पेक्ट में, है ना। Yes, sir. रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। बाद में देखो इसी को और इलेबरेट करते हैं। अच्छा, डेंसिटी और क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको और अरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ, और ये चीज़ ऊपर चला जाता है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ वाटर, ये हो जाता है, ठीक है ना। अब कहता है कि अगर हम ले लें इक्वल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एंड वाटर, मान लो कि वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे वॉल्यूम, देखो ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके बदले ये लिख दो, चाहे इसके बदले, तो हम देखो क्या लिखते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वी एस है ना, इसको वी डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर। देखो आपस समझ में आया। तो भाई ये इसके बराबर है तो ये दोनों जब बराबर है तो इसके बदले इसको लिख सकते हैं, इसीलिए इसके बदले इसको लिख दिए इनटू। भाई इसको रहने दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं, अभी बताते हैं। ये दोनों कट जाएगा इसीलिए, तो बचेगा क्या, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर। यही रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। सिर्फ मास दे देगा ना सब्सटेंस और वाटर का तो आंसर आ जाए, ठीक है ना। और नहीं तो ये बड़ा वाला जो फॉर्मूला है ये तो लगा ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और देखते हैं क्या जादू कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, अच्छा रिलेटिव डेंसिटी ही सिल्वर का दे दिया। रिलेटिव डेंसिटी किसका दे दिया, सिल्वर का, वो दे दिया है 10.8, है ना, ठीक है। कहता है इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, अच्छा डेंसिटी वाटर का दे दिया है, कितना दे दिया है 1.0 यानी 1.0 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, है ना। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट। अच्छा डेंसिटी जो है वो सिल्वर का बताना है, क्या होगा, डेंसिटी किसका बताना है, सिल्वर का, कि क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये बताइए डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का, किसका, क्या होता है, डेंसिटी जो है सब्सटेंस में यहाँ क्या होना है, सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया है 10.8, है ना, 10.8 यहाँ लिख देंगे। दिस इक्वल्स टू डेंसिटी सिल्वर का तो पूछ ही रहा है, लेकिन डेंसिटी वाटर का दिया है 1 × 10⁻³ ये डेंसिटी है kg पर मीटर।
इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सिल्वर आ जाएगा कितना, देखिए ध्यान से 10.8 इंटू 10⁻³ 1 का कोई मतलब नहीं। इंटू kg पर मीटर क्यूब, सही है। यस सर। इसमें देखो इसको लिख सकते हैं 108 डिवाइडेड बाई 10, यस सर। एक पॉइंट हटाए तो नीचे एक जीरो आ गया, ये 10⁻³ है, राइट। यस सर। kg पर मीटर क्यूब, राइट। यस यहाँ से एक जीरो से इसका एक जीरो खत्म, 2 जीरो बचा, राइट। हो जाएगा 108, इसमें 2 जीरो तो 1 2 है ना, kg पर मीटर, ठीक है। यस सर। देखिए अब इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, देखो कैसे। इसको हम लिख सकते हैं पावर फैक्टर के टर्म्स में, कैसे। मान लो कि इसको 10.8 लिख दो, 10.8 इंटू, और कितने के बाद पॉइंट दिए हैं, पॉइंट का कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 10⁻³ कर दीजिए kg पर मीटर, ठीक है। देखिए आंसर है। यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। कोई तकलीफ, नो सर। कोई समस्या, नो सर। चलो समझ में आ गया, यस सर। चलो आगे बढ़ें। यस सर। और ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट है kg पर मीटर, क्यूब। ठीक है ना, यस सर। kg पर मीटर। क्यूब। अगला क्वेश्चन आपका है रिलेटिव डेंसिटी का, देखिए ध्यान से क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया सैम्पल प्रॉब्लम 2 है, सैम्पल प्रॉब्लम 2 है, ये ले लीजिए, ठीक है ना। यस। कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ मास, कोई सॉलिड है इसका वॉल्यूम दिया है सॉलिड का 500 ग्राम, है ना। यस सर। और नहीं सॉरी मास दिए, मास 500 है, सॉरी क्या है, मास ऑफ सॉलिड जो है वो 500 ग्राम, मास वेट जो होता है वो होता है ना। और वॉल्यूम जो है सॉलिड, वो वॉल्यूम हमेशा याद रखना पावर 3 होगा, पावर वॉल्यूम वाला का, है ना। तो 350 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा मास और वॉल्यूम दे दिया तो डेंसिटी ही पूछेगा, तो डेंसिटी हम सॉलिड का निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉलिड 500 ग्राम बाई 350 सेंटीमीटर क्यूब। 0 से 0 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, 10 25 50 5 सकते हैं, है ना। 7 1 7 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी आ गया। डेंसिटी किसका आ गया, वो सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस का, राइट। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का आ गया, ठीक है। अब अगला क्या है, रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड का पूछा जा रहा है ना। अच्छा रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, समझ में आया। डेंसिटी जो सब्सटेंस का है वो हम जस्ट निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। यस सर। ठीक है, तो हो जाएगा डेंसिटी सब्सटेंस कितना 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कभी कभी दिया भी रहता है और नहीं भी दिया रहता है, आप जान लीजिए तो वाटर का जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस होता है, ये पूरा कट जाएगा, राइट। और 1 से डिवाइड कीजिए तो कोई फर्क नहीं, तो रिलेटिव डेंसिटी 1.42 आ जाएगा, कोई दिक्कत आंसर सही है। अच्छा आगे बढ़े, बोलिए। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है गया, ये देखिए अगला क्वेश्चन कहता है द मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बोतल, कोई खाली बोतल है उसका मास 24.5 ग्राम है, राइट। यस सर। और इस मास इज 74.4 ग्राम व्हेन फिल्ड विथ वाटर, जब पानी भर देते हैं तो उसका मास इतना हो जाता है। एंड 87 ग्राम व्हेन फिल्ड विथ लिक्विड, और कोई लिक्विड भर देंगे एक दूसरा सब्सटेंस है तो उसका 87 ग्राम वेट हो जाता है, राइट। तो आपको बता दें रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का, क्या रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का, इतना तो कंफर्म है। देखिए ध्यान से क्या कि भाई हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, सैम्पल प्रॉब्लम 3 है ना। देखिए दिया गया है कि डेंसिटी मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बोतल, अच्छा मास जो है एम्प्टी मतलब ई से दिखाते हैं, एम्प्टी मतलब खाली बोतल का मास 24.5 ग्राम है, राइट। यस सर। फिर से कहता है कि मास जो है जब इसमें वाटर फिल करते हैं इसका मास हो जाता है 74.4 ग्राम, राइट। यस सर। और कहता है कि अच्छा बताइए
वाटर भरने के बाद 74.4 ग्राम है और खाली का इतना है, तो टोटल मास जो है वाटर का वो कितना होगा, पूरा भारी जो था उसमें से क्या माइनस कर देंगे जो पहले खाली था उसको माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9, हो जाएगा 13 में से 4 गया तो कितना, 13 में से 4 गया तो 13 में से 4 चला गया कितना, 13 में से 4 गया 9, कितना होगा 9, और ये हो जाएगा कितना, 6 में से 2 गया 4, 49.9 ग्राम आ जाएगा। ये वाटर का मास आ गया, किसका क्या, वाटर का मास आ गया, राइट। फिर कहता है कि भाई जब लिक्विड भरते हैं तो लिक्विड भरने पर मास जो था 87 ग्राम था, ठीक है ना। तो 87 ग्राम है, तो हमको वापस से क्या करते हैं, खाली बोतल का वजन कितना था 24.5 ग्राम। तो मास इस लिक्विड का, मास ऑफ लिक्विड ये मास वाटर फिल करने के बाद था, राइट। ये मास ऑफ लिक्विड है, ये कितना होगा, खाली बोतल है 24.5 और भरा हुआ है 87.0, राइट। इसको माइनस कीजिए तो लिक्विड कितना है वो आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 और हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, राइट। 62.5 ग्राम आ गया लिक्विड का वजन, है ना। किसका वजन, लिक्विड का वजन, कोई दिक्कत। अच्छा ध्यान से देखिए, ये आ गया, देखो मास हम बताए थे कि रिलेटिव डेंसिटी का एक और फार्मूला होता है, मास ऑफ सब्सटेंस टू द मास ऑफ वाटर, एक फार्मूला डिराइव किए थे यहाँ, देखिए, है ना, मास ऑफ सब्सटेंस और मास ऑफ वाटर। तो सब्सटेंस का मास कितना है 62.5 ग्राम और वाटर का मास कितना है 49.9 ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो पॉइंट से पॉइंट भी हट जाएगा, तो हो जाएगा 625 डिवाइड बाय 499। तो देखो लगभग 500 या 600 है, तो समथिंग बराबर आएगा। तो डिवाइड करके देख सकते हैं आप, वैसे आंसर यहाँ पर दिया ही है 1.25, उसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आप निकाल भी सकते हैं। जो 499 है ना, इसको डिवाइड कीजिए 625 में, तो 1 टाइम्स लगाओगे तो 499 ही आएगा। 15 में से 9 गया 6, 11 में से 9 गया 2 और 5 में से 4 गया, ठीक है। अब 126 तो कम है, पॉइंट लगेंगे, 1260 है, 5 या 15 दो ही बार में लगेगा। 499 यानी कितना हो गया 998 है ना। ये 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा कितना, 15 में से 9 गया 6, ये हो जाएगा 11 में से, ये 1 है ना, 1 कर लेते, 11 में से 9 गया 262, या फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे, है ना। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 या 25 होता तो 5 टाइम्स लगेगा, लगाइए 9 5 45 के 5 हाथ में 4 और 9 5 45 और 4 49 के 9 हाथ में 4, फिर होगा 5 चौका 20 और 4 24, राइट। ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 125 आ गया, और इसी तरह चलते जाएगा। तो यही इसका रिलेटिव डेंसिटी आ गया, कोई दिक्कत। चलो इस तरह से रिलेटिव डेंसिटी हम लोग देख लिए, कोई तकलीफ, कोई समस्या। चलिए ये सब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन था, क्या था, न्यूमेरिकल्स जो जनरली बच्चे लोग छोड़ देते हैं, ये एस चांद बुक का न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं, जो बड़ा आसानी से हो गया, राइट। फार्मूला हम लोग 2-3 यूज़ किए हैं। पहला तो फार्मूला डेंसिटी बराबर क्या यूज़ किए, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। उसके रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या यूज़ किया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। और इसका एक और फार्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर, इससे भी निकाल सकते हैं, है ना, मास ऑफ वाटर, सही है। ये तीनों कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में दिया भी रहता है, कोई दिक्कत। देखिए इसका कुछ लॉन्ग आंसर टाइप में कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। 4 में कह रहा है, देखिए पढ़िए। पहले कह रहा है ए फ्लास्क दैट वे 345 ग्राम इज़ फिल्ड विथ 225 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड।
अच्छा, ये फ्लेक्स है तो मास जो है फ्लेस्क का यानी बोतल का 358 ग्राम है ना। यस सर। ये फ्लेस्क शीशा का फ्लेस्क है, उसका वज़न 345.8 ग्राम है ना। और उसमें फिल किया गया है मास ऑफ लिक्विड कितना 225 ml, राइट। यस सर। कोई लिक्विड डाला गया है। द वेट ऑफ फ्लेस्क एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज फाउंड टू बी 703.55 ग्राम। अच्छा, दोनों का मतलब जब इसके अंदर फ्लेस्क प्लस ये जो लिक्विड था, ये दोनों कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों का वज़न जो था, वेट जो था यानी मास जो था, दोनों का मिक्स करके वज़न ये था 703.55 ग्राम है ना। इस इंफॉर्मेशन से आप कैलकुलेट कीजिए डेंसिटी कार्बन टेट्राक्लोराइड का। क्या करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का डेंसिटी कैलकुलेट करना है, राइट। देखिएगा ध्यान से, आइए कहाँ थे हम लोग, क्या है हम लोग का, वापस से देखिए। मास जो है फ्लेस्क का 345.8 ग्राम है और मास जो है लिक्विड का वह 225 ml है ना। और दोनों का मिक्स करके फ्लेस्क प्लस लिक्विड का 703.55 ग्राम है, राइट। तो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, क्या हमको डेंसिटी निकालने के लिए मास बाय वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। तो वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम 225 ml है, ठीक है ना, क्योंकि इतना ही लिक्विड आता है। लेकिन मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए टोटल वज़न जो है लिक्विड प्लस फ्लेस्क 703.55 ग्राम है और उसमें किसका फ्लेस्क का वज़न माइनस कर देते हैं तो हमको लिक्विड का वज़न पता चल जाएगा। 5 में से 0 गया 5, 15 में से 8 गया 7, 12 में से 5 गया 7, कितना 9, ये कितना होगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 357.75 हो गया, ठीक है ना मास। अब डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास 357.75 मास कितना ग्राम बाई वॉल्यूम कितना 225 ml है ना। इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या कीजिए डिवाइड कीजिए और आंसर आ जाए, ठीक है। देखिए डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा इसीलिए। देखिए कितना है 357.75 को डिवाइड करना है 225 से 1.59 कितना आएगा 1.59 ग्राम पर ml होगा, ग्राम पर ml, यही है इसका आंसर, ठीक है। चल यही इसका आंसर होगा, सही है। अब जिसके आगे चलते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा ध्यान से, ए कॉर्क हैज़ वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब। कॉर्क के पास वॉल्यूम दिया है कितना 25 सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी जो कॉर्क का है इतना है, तो मास पूछ रहा है। वाह, तो देखिए बड़ा आसान है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कॉर्क का वॉल्यूम कितना दिया है कॉर्क का 25 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और डेंसिटी कॉर्क का दिया है कितना 0.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो कहते हैं मास निकालना है, तो मास निकालने की बात आ गई है ना। डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया है 0.25 सेंटीमीटर, सॉरी 0.25 ग्राम, कितना है 0.25 ग्राम डेंसिटी है पर सेंटीमीटर की है ना। और इधर कितना है मास पता नहीं है, वॉल्यूम दिया है 25 सेंटीमीटर। इसको सही से अरेंजमेंट करके लिखते हैं तब कटेगा, देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पर कितना हम लिखेंगे 0.25 लिख देते हैं, राइट। ये ग्राम है और सेंटीमीटर क्यूब को नीचे लिख देते हैं। इधर हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर क्यूब। इधर सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर काट दीजिए, कट जाता है ऐसे लेकिन बराबर रहता है, जनरली जाएगा जनरली ऊपर ही, राइट। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मास चाहिए हमको, ये हो जाएगा 0.25 ग्राम इंटू 25 से गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। 25 से 625 होगा, कितना होगा 625 और 2 डिजिट पीछे डॉट है तो 2 डिजिट पीछे डॉट लगा दीजिए, इतना ही ग्राम इसका मास हो जाए, ठीक है। आंसर हो गया, सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है डेंसिटी जो है, देखिए और ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डेंसिटी ऑफ एयर, हवा का डेंसिटी दिया है वाट में, तो मास क्या होगा अगर वो मीजर वॉल्यूम दिया है। याद रखिए जब भी आपके पास
तीन चीज़ दिखाई दे गुना में, 1 गुना 2 गुना 3, तो ये हमेशा वॉल्यूम को दिखाता है। किसको दिखाता है? वॉल्यूम को दिखाता। तो देखिए क्वेश्चन अगला 6 नंबर है, डेंसिटी एयर का कितना है? 1.3 kg पर मीटर क्यूब, राइट। यस सर। मास पूछ रहा है और वॉल्यूम कितना दिया है? देखो 2.5 गुणा 4 गुणा 10 और मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। वापस चलिए, तो वॉल्यूम कितना है ये हो गया, ठीक है ना। एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ाया है कि मीटर गुना मीटर गुना मीटर, तीनों का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर तीन चीज़ आपस में प्रोडक्ट में है तो उसका पावर जुड़ जाता है, राइट। यस सर। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 4 100 और 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, और 1000 को 10 से डिवाइड करोगे तो फिर कितना हो जाएगा? 100 मीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। यस ये ऐसे देखिए 10 4 40 है ना, और डिवाइडेड बाई 10 देखो इसको पॉइंट हटा दो, 10 होगा, 10 से 10 कट गया, सही ना बच्चा। यस सर। तो अब बताओ फॉर्मूला लगाते हैं, डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 1.3 kg पर मीटर क्यूब, राइट। यस सर। मास पूछ रहा है, वॉल्यूम कितना है? 100 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो मास निकल जाएगा कितना? देखो 1.3 इंटू 100 और kg हो जाएगा, राइट। देखो 1300 होगा और 1 पॉइंट दे दे 130 kg हो जाएगा आंसर, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। इस तरह से आपका न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। इस तरह से आपका न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। और जो क्वेश्चंस बचा है ना, यस सर। उसको करके लाइए, ठीक है। समझ रहे? कहाँ तक आप लोग बनाए? पूरा बना लिए हैं तो क्वेश्चन और हम कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, यहाँ ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन है। ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज 149 सेंटीमीटर। अच्छा, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ना, यस। वो होता है साइड का होल क्यूब। क्या होता है? साइड का है। साइड का होल क्यूब। और साइड कितना दिया है? 7, तो 7 का होल क्यूब। 7 का होल क्यूब यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 और 49 7 5 35 343 है ना। यस सर। देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 49 को 7 से करोगे, 9 7 से 63 का 3 कैरी कितना 6, 7 4 जा 28 और 6 34, राइट। यस सर। 343 और ये कह रहा है ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसका क्यूब कर दीजिए, सही है। यस सर। सेंटीमीटर क्यूब है ना। ये कह रहा है 149, तो ये तो फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? क्यों गलत बता रहा है ना। यस सर। चल, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ें। यस। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखिए ध्यान से, कहता है नेम द फॉलोइंग। क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? कोई मैटर अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, यस। मैटर से मास बनता है। ए सेंसिटिव बैलेंस यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ टू टेक मेजरमेंट। फिजिकल फिजिकल बैलेंस क्या कहते हैं? फिजिकल बैलेंस में देखो गोल्ड स्मिथ कौन सा यूज़ करता है? देखिए है ना, फिजिकल बैलेंस इज मॉडिफाइड। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करता है। कौन करता है? अनदर टाइप ऑफ बैलेंस यू माइट हैव सीन व्हाइल शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड डिजिटलाइजेशन गिव रिवोल्यूशनरी पॉपुलेशन टू द यूज ऑफ फास्ट कैलकुलेशन करता है, राइट। गोल्ड स्मिथ जो यूज़ करता है वो फिजिकल बैलेंस ही होता है ना। फिजिकल बैलेंस का यूज़ करता है ना। वो लेबोरेटरी में भी यूज होता है, लेबोरेटरी में भी यूज होता है फिजिकल बैलेंस। देखिए लिखा है ना, एक गोल्ड स्मिथ फिजिकल बैलेंस में गोल्ड स्मिथ रिक्वायर्स एक्यूरेट और सेंसिटिव बैलेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? यस सर। चलिए मेन था हम लोग का न्यूमेरिकल हम लोग कंप्लीट किए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल हम लोग कंप्लीट किए हैं। ये 35 मिनट का अप्रॉक्सीमेटली वीडियो है। ठीक है ना, आप इसको बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए और जितना भी न्यूमेरिकल है उसको वापस करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।